हेलो एवरीवन। हम लोग वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे थे क्लास 12th। हमने इसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था रेंट पेड टू अ पार्टनर्स तक, और हमने एक इलिस्ट्रेशन भी करी थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। हो सकता है आपकी बुक में इलिस्ट्रेशन का नंबर आगे पीछे हो, लेकिन मेरे ख्याल से इलिस्ट्रेशन सेम ही होगी। बुक चेंज होने का डिफरेंस है थोड़ा सा ईयर। मेरे पास 2018 या 19 वाला एडिशन है, तो हो सकता है आपकी एडिशन कोई और हो, तो क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन मोस्टली सेम ही होंगे। अब मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि हम लोग इलिस्ट्रेशन करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन वाली, है ना। तो मैंने एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे शेयर करी है, ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। आयु एंड अमित आर पार्टनर्स इन मेसर्स अमरीत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज equally from the following trial balance is prepared from the books of account as in 31st March 2018। ये ट्रायल बैलेंस उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाया गया है। आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपको क्या बनाने के लिए बोला है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड P&L appropriation account for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet as at the date accounting the following adjustment। जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इन एडजस्टमेंट को करने के बाद आपको P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीज हमें बनानी है एज एट 31st मार्च 2018, और हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मेसर्स अमरीत पेपर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसका ट्रायल बैलेंस है। ये अमरीत पेपर्स का है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2018। ठीक है, particulars अमाउंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। आप थोड़ा सुंदर से बना रहे हैं। ओके, हमें ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, देख लेते क्या क्या है। स्टॉक, रेंट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करती थी पर्सनली, जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी, जो जो नीचे नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है ना, उसके रिगार्डिंग ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे मैं डॉट लगा देती थी, ताकि मैं एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना ना भूलूं। रेंट, तो यहाँ रेंट दे रखा है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में और बड़ा कर दिया था।
ठीक है, यहाँ पे दे रखा है रेंट 10,000, यहाँ पे रेंट, तो रेंट पर टिक लगा लेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड कंप्यूटर 20% पर एनम, मशीन 10% पर एनम। तो यहाँ देखो कुछ दे रखा है, यहाँ दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर एंड मशीनरी, तीनों पे डेप्रिसिएशन दे रखा है तो तीनों पे टिक कर लिया। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट दे रखा है, मैंने कैपिटल अकाउंट पर भी टिक कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000। मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है, वरना हम बैलेंस शीट भी ना साथ में ही बनाते हैं। ओके, हम लोग छोटी सी बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप समझ जाना, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो यहाँ जो चीज समझ नहीं आएगी वो मुझे बता देना। हम थोड़ी सी यहाँ बैलेंस शीट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, हमारे पास क्वेश्चन भी हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी हो। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितने का है 45,000 का। फिर हमारा क्या आता है टू परचेजेस, परचेजेस कितने की दे रखी है 7,60,000। फिर यहाँ पे कुछ परचेज रिटर्न दे रखा है, हाँ दे रखा है कितना 10,000 का। तो मैं लिख देंगे माइनस परचेज रिटर्न 10,000 रुपीज। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 7,50,000। फिर टू आता है वेजेस वगैरह कुछ होती है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे कुछ है वेजेस ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे वेजेस वगैरह नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, कितने की सेल्स है 12 लाख। क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में देखना और डेबिट वाला डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो हमारी सेल क्रेडिट होती है, सीधा हमने क्रेडिट साइड देखा कितना है 12,50,000। 12,50,000 हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। देख लेते हैं कि कोई सेल्स रिटर्न है क्या हमारे में। यस, हमारे पास सेल्स रिटर्न 25,000 रुपीज की। तो हमने 25,000 रुपीज माइनस कर दी, तो कितना आ गया आउटर कॉलम में 12 लाख। इट्स 12। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, और कुछ हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई भी रेंट कोई भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह वहाँ सब नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है एडजस्टमेंट में दे रखा है। हमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भी चीज हमारी एडजस्टमेंट में दी होती है, हमें जो भी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट में दी होती है उसका दो जगह इफेक्ट चलता है। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा दो जगह। पहला तो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 50,000। और दूसरा कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक कितना 50,000। ठीक है, अब हमारा कुछ और, अब आइटम देखते चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सैलरी एंड वेजेस, ये हमें पता है, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो ट्रेडिंग में आता, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस, तो कहाँ जाएगा थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अभी हमने टोटल इसलिए नहीं करा है, हो सकता है कोई आइटम हो ना ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दिया यहाँ पे टू सैलरीज एंड वेजेस। कितना है सैलरी एंड वेजेस 1,80,000। उसके बाद क्या है रेंट, तो टू रेंट, रेंट में हमने टिक लगा रखा है, इसका मतलब रेंट में कोई एडजस्टमेंट है। देख लेते हैं, रेंट 10,000 पर मंथ हमारा। अच्छा, रेंट कितना है 10,000 पर मंथ, तो हमारा रेंट कितना आएगा
10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ मतलब 12 महीने का 1,20,000 आना चाहिए। और इन्होंने रेंट कितना दिया हुआ है? 1,10,000। तो यहाँ पे 1,10,000 लिख दिया। इन्होंने अब तक 1,10,000 का रेंट पे किया है, लेकिन रेंट है कितना? 1,20,000 का। तो इट मीन्स दैट 10,000 का रेंट अभी पे नहीं किया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का? 10,000 का। अब कितना हो गया ये? 1,20,000। ठीक है, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा एक्सपेंस, पूरे साल के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन्होंने 1,10,000 ही कैश में से माइनस कर दिया होगा, लेकिन 10,000 माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि इन्होंने भी 10,000 की पेमेंट नहीं की है। तो अब ये वाले 10,000 क्या हो जाएंगे? हमारे ये वाले 10,000 क्या हो जाएंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग। ये हमारी लायबिलिटी साइड चले जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट होती है उसकी दो एंट्रीज होती हैं। तो पहली तो यहाँ चली गई, उसने केवल कितना? 10,000 पर मंथ। मतलब एडजस्टमेंट में कितना दे रखा है? 1,20,000, जिसमें से 1,10,000 का ट्रीटमेंट हो चुका है। वो तो आपके ट्रायल में है, इसका मतलब 1,10,000 को हमने कंसीडर कर लिया है। तो कितने को कंसीडर नहीं किया है? 10,000 को कंसीडर नहीं किया। तो कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया? 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड कितना आएगा? मैंने ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटीज होती हैं और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, आई होप आपने 11th में सब कर लिया होगा, तो आपको ये चीज में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे 11th वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 1,10,000, 1,20,000 आ गया। ठीक है, दो इफेक्ट चले गए। अब आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद दे रखा है जर्नल एक्सपेंस, तो हम यहाँ लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंस। कितने दे रखे हैं जनरल एक्सपेंसेस? 35,000 के। 35,000 आ गया। अगला आइटम क्या दे रखा है? डेटर्स। डेटर्स हमारे कहाँ जाते हैं? एसेट्स में। तो सीधा मैंने एसेट्स में लिख देंगे डेटर्स 2 लाख। फिर अगला दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दे रखा है हमें? 50,000। लेकिन इस पे हमने टिक कर रखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर पे और कंप्यूटर में 20,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन है। तो इस पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कितना? हम डेटर्स को थोड़ा नीचे लिख देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। डेटर्स कितने हमारे पास? डेटर्स कितने के थे? 2 लाख रुपीज के। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने का था? 50,000 रुपीज का। ठीक है, अब फर्नीचर एंड फिक्सचर है ये 50,000 माइनस 50,000 का 20% करोगे कितना आएगा? 10,000। तो कितना आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर? 40,000। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू डेप्रीसिएशन। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना? 10,000। अगला आइटम क्या दे रखा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है हमारी? कंप्यूटर्स कितने के हमारे पास? 2,20,000। 2,20,000 माइनस कितना? 20%। तो 44,000। 44,000 का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,76,000। 1,76,000। और यहाँ पर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 44,000। थर्ड आइटम क्या दिया हुआ है इन्होंने कंप्यूटर के बाद? मशीन।
मशीनरी, मशीन कितने की है आपकी? मशीनरी 3 लाख रुपीज की। 3 लाख पर कितना, मशीनरी पे कितना परसेंट एप्लीकेशन है? 10% पर है। तो कितना आ जाएगा? 30,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,70,000। 2,70,000। और यहाँ पे मशीन पे कितना आ जाएगा? मैंने आपको बोला था ना एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं, तो एक तो डेप्रिसिएशन P&L में आ गया और दूसरा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स में से माइनस हो गया। ठीक है, तो आपकी फर्नीचर पिक्चर आ गया 40,000, कंप्यूटर्स आ गए 1,76,000 और मशीनरी आ गई 2,70,000। डेटर्स 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, अब अगला आइटम देखते हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। हमारे पास क्या है, हम अपनी एसेट साइड लिख देते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कितना दे रखा है? कैश इन हैंड आपके पास कितना है? 25,000। और कैश एट बैंक आपके पास कितना है? 75,000। ठीक है, तो डेबिट वाली तो सारी सारी आइटम्स हो गई। एक बार क्रेडिट साइड देख लेते हैं क्या क्या है। हमारी सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं तो क्रेडिटर्स हमने यहाँ लिख दिए। क्रेडिटर्स कितने हमारे, कितने के? 90,000। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है हमें। कैपिटल अकाउंट में कितना दे रखा? हम इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का कैपिटल अकाउंट आएगा। हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स कितने के? 90,000। यहाँ पे क्या लिखा होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो यहाँ पे कैपिटल किसकी है? आयुब की। और कैपिटल किसकी है? अमित की। थोड़ा स्पेस करके लिख देते हैं क्योंकि हमें इनका प्रॉफिट भी ऐड करना है और ड्राइंग भी दे रखी है क्वेश्चन में, ड्राइंग माइनस करनी है। तो यहाँ पे इसकी दे रखी है आयुब की 4 लाख रुपीज और अमित की दे रखी है 3,85,000। ठीक है, ये दे रखी है आयुब की, दे रखी है 4 लाख और 3,85,000। अब हमने इस पर टिक लगा रखा है, इसका मतलब इस पे ही एडजस्टमेंट है। तो क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट है? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है या P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ना। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लास्ट वाला लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन करें। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट है? P&L एप्रोप्रिएशन का। तो अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं है, हम अब P&L एप्रोप्रिएशन इसी में कंटिन्यू करेंगे। किसमें? P&L में। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो गई हैं, हमारी ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर P&L बनता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो जब हमने ट्रेडिंग से P&L बनाया थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था जीपी निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, वैसे ही हम P&L से P&L एप्रोप्रिएशन लाने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आयुब का कितना है और मिस्टर अमित कितना आएगा? कितना है इनका? 4 लाख। 4 लाख पे 6%, 6%। और इनका कितना है? 3,85,000। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? फिर ये हो गया 24,000 और ये हो गया आपका 23,100। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब हम इसी इंटरेस्ट को
क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में है, अभी हम इसी इंटरेस्ट को उनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे 24,000 और अमित का इंटरेस्ट कितना है 23,100। ठीक है, अब हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची। एक बार हम देख लेते हैं। हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, जर्नल एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स हमने डाल दिए, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। अब हमारी क्या रहती है, हमारी ड्राइंग्स रहती है। तो हम ड्राइंग्स क्या करते हैं, हम ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे यहाँ पे हम ड्राइंग्स कितने की हैं, आयुध की है 60,000 और मिस्टर अमित की कितनी है 50,000। ये ड्राइंग्स माइनस कर दी और देख लेंगे कुछ और तो नहीं छूटा है। सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। यहाँ पे हमें स्टॉक दे रखा था, स्टॉक का हमने दो जगह ट्रीटमेंट कर दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग है उसका दो जगह हमने ट्रीटमेंट कर दिया। डेप्रीसिएशन का हमने दो जगह ट्रीटमेंट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हमने दो जगह ट्रीटमेंट कर दिया। जब भी आप क्वेश्चन करें, अब आप ट्वेल्थ में आ गए हैं तो आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो आपको ट्वेल्थ में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होंगी। तो जब भी आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एक बार देख लें कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई है। ठीक है, हमें 2 मिनट लगे, हमने सारी चीजों को देख लिया, हमने ड्राइंग कंसीडर नहीं किया था। तो ऐसे ही कई बार हम एग्जाम में भी भूल जाते हैं, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को ओवरव्यू कर ले। मैंने जानबूझ के ड्राइंग छोड़ा था क्योंकि आप लोगों को ये चीज क्लिक करे कि हम क्वेश्चन करते वक्त कोई चीज छूट जाए तो हमें एक बार बाद में क्वेश्चन रिव्यू कर लेना है। ठीक है, एक बार हमने क्वेश्चन पूरा देख लिया तो हमें पता चल गया क्या छूटा है। अब हम क्या करते हैं, टोटल करना शुरू कर देते हैं। 1,20,000 प्लस 50,000 1,00,000। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, ये 12,50,000 है, ये 12,50,000 है, हमारा 20 सॉरी यहाँ पे आएगा 12,25,000। यहाँ पे क्या आएगा 12 लाख, मैंने तो लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा 12,25,000। क्योंकि 12,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12,25,000। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12,75,000। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, आपने इसमें से आप 12,75,000 में से 45,000 माइनस कर देंगे और 7,50,000 माइनस कर देंगे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 4,80,000। टोटल कितना हो गया 12,75,000। ठीक है, इस टोटल के बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आ गया ये 4,80,000। अब हम इसका भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड कुछ और अमाउंट नहीं है हमारा, तो हमने इसका टोटल कर लिया 4,80,000। अब 4,80,000 में से माइनस कर देंगे 1,80,000, 1,20,000, 35,000 और टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन का टोटल कितना आया 10,000 प्लस 44,000 प्लस 30,000 84,000। तो जब हम 84,000 प्लस 35,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 1,80,000 को हम माइनस कर देंगे 4,80,000 से, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा टू, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 61,000। टोटल कितना हो गया 4,80,000। 61,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम इस नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमारा क्या बन रहा है पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट। तो बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर किया है फ्रॉम
P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया, कितना आया 61,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अयूब, और अयूब कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये प्रॉफिट, और यहाँ पे ये अमित कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अमित कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया 61,000 माइनस 24,000 माइनस 23,100, तो कितने का प्रॉफिट आया 13,900 का। और दोनों का शेयर कितना है इक्वली, इनके हिस्से में कितना आया 6950 और इनके हिस्से में कितना आया 6950। हम यहाँ टोटल कर देंगे कितना 61,000, यहाँ टोटल हो जाएगा 61,000। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्लस कर देंगे प्रॉफिट कितना 6950, इसका टोटल वैल्यू देंगे, प्लस कर देंगे प्रॉफिट 6950। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 24,000, माइनस इन्होंने ड्राइंग करी 60,000 की 60,000, और प्लस कितना है प्रॉफिट 6950, तो इनका बैलेंस आ गया 370,0950। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं कितना आया है 3,85,000, प्लस इंटरेस्ट इन्हें कितना मिला 23,100, इन्होंने ड्राइंग कितने की करी 50,000 माइनस कर देंगे, और इनको प्रॉफिट कितना हुआ 6950, तो कितना इनका आ गया 365050, 365050। ठीक है, ये इनका बैलेंस आ गया, और पहले वाले का कितना था 370,950, और क्रेडिटर्स कितने के हैं 19,000 के, और आउटस्टैंडिंग कितने का है 10,000 का, तो लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया 8,36,000, ये इनका टोटल आ गया। अब हम एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं, ये यहाँ से ये पूरा हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये कितना है 40,000 आपका फर्नीचर, 1,76,000 आपका कंप्यूटर, 2,70,000 आपकी मशीनरी, 2 lakhs के आपके डेटर्स, 50,000 का स्टॉक, 25,000 का कैश इन हैंड एंड 75,000 का कैश एट बैंक। तो आप टोटल करेंगे तो कितना आ गया 8,36,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा, आई नो थोड़ा क्वेश्चन की हौच-पौच हो गया, बट प्लीज बस इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि समझ आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, एडजस्टमेंट समझ में आई हो, कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आया हो, क्या कैसे किया इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन, ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे क्वेश्चन में ये वाला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L के बाद बना, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, और पार्टनर्स को जो मिलना था इंटरेस्ट इन कैपिटल और जो प्रॉफिट वो उन्हें P&L एप्रोप्रिएशन के में ट्रांसफर करके तब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल अकाउंट बनाया आयुब का, अमित का, उनका जो ओपनिंग कैपिटल दे रखा था वो, और ये जो बैलेंस निकल के आया ये क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख, प्लस कर दिया इंटरेस्ट 24,000, माइनस कर दी ड्राइंग 60,000, प्लस कर दिया जो इन्हें प्रॉफिट मिला 6950 का, इन्हें 6950 का प्रॉफिट मिला, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 370,950। सेम चीज हमने अमित की करी, बाकी सब चीजें हमने क्वेश्चन के साथ साथ की है कि क्रेडिटर्स कहाँ से आया, आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ से आया। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब इसके बाद भी एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, इसके बाद हमें एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, वो इलिस्ट्रेशन हम और देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर
7, illustration 7. नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है क्वेश्चन नंबर 7. इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. A और B entered into a partnership on 1st April 2070 without any partnership deed. A और B पार्टनर हैं. कब से? 1 अप्रैल 2017 से. और पार्टनरशिप डीड नहीं है. ठीक है. 1/4/2017 से ए और बी ने एक पार्टनरशिप शुरू करी है जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है. और इन लोगों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है. कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है? कैपिटल ए की कितनी है और बी की कितनी है? ए की है 5 लाख रुपीज, बी की है 3 लाख रुपीज. On 31st October 2017, A advanced 2,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. A ने 1 अक्टूबर 2017 को A ने फर्म को एडवांस दिया. कितने का? 2 लाख रुपीस का. विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई है. फिर लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शो अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. अब क्या हुआ? ईयर एंड आया 31 मार्च 2018 को इनका प्रॉफिट हुआ 4,30,000 का. ठीक है भाई. सबसे पहली बात, कोई डीड नहीं है. जब कोई डीड नहीं होती है तब क्या होता है? प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है. प्रॉफिट कितना होता है? इक्वली शेयर होता है. मैंने आपको बताया था कि जब भी डीड की बात आए कि डीड है या नहीं है, हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं. क्या क्या पॉइंट थे वो? कि अगर डीड ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होता है. सैलरी कमीशन अलाउड नहीं होती है. बस क्या अलाउड होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन. वो भी कितना? 6% पर एनम के हिसाब से. 6% पर एनम के हिसाब से. अब इसका मतलब ए को लोन तो मिलेगा. ए ने लोन दिया है तो ए को इंटरेस्ट तो मिलेगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं. यहाँ मैंने एक चीज गलत लिख दी है. ये है 31 अक्टूबर, नॉट की 1 अक्टूबर. क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 अक्टूबर. क्वेश्चन में बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? ए और बी पार्टनर हैं. उन्होंने 1/4/17 को पार्टनरशिप फर्म बनाई है जिसमें कोई डीड नहीं है. ए ने कैपिटल दी है 5 लाख रुपीज की, बी ने कैपिटल दी है 3 लाख रुपीज की. 31 अक्टूबर 2017 को ए ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है. इंटरेस्ट का इनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. और ईयर के एंड में इन्हें प्रॉफिट हुआ है 4,30,000 का. और उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा. इन्हें कुछ नहीं पता. तो हमें पता है. लेकिन अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. उन्होंने पूछा क्या है? पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट. हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है. कैपिटल अकाउंट बनाने हैं दोनों का. भाई दो की कैपिटल है, दोनों कैपिटल. और लोन अकाउंट बनाना है. लोन किसने दिया है? ए ने. तो ए का ही लोन अकाउंट बनेगा बस, बी का तो नहीं बनेगा. अब हमने कुछ चीज और डिस्कस की थी. क्या डिस्कस की थी हमने? कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या होता है? प्रॉफिट इक्वली जाता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलता. सैलरी या कमीशन, जिसे हम रेम्यूनरेशन कह देते हैं, नहीं मिलता. लेकिन
लोन पे कितना मिलता है 6% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है, और ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट से पहले, मतलब इसमें से कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट काटा नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि प्रॉफिट 4,30,000 का है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो वो आपके पास आए हैं ए और बी कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी कैपिटल इतनी है, ए ने हमें 2 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, और हमारे पास कोई डीड नहीं है, तो आप हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करा दो। तो आप है सीए साहब, आपने कहा ठीक है, तो हम फटाफट से कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कहा डीड नहीं है, अच्छा जी ठीक है, प्रॉफिट हम इनका इक्वली बांट देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी, लोन दे रखा है तो उनको 6% पर एनम के हिसाब से लोन मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने लोन की कैलकुलेशन कर ली, लोन पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, लोन कितने का है 2 लाख का, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 6%, और लोन दिया कब है 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो कितना हो गया, अक्टूबर तो कंसीडर नहीं करोगे, अक्टूबर तो एंड है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 5 मंथ्स का, 5 मंथ्स का। तो 2 लाख पर 6%, 5 मंथ्स का कितना आएगा, कितना आएगा 5,000। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट कितना है, इनके पास प्रॉफिट कितना है 4,30,000, जिसमें से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट, ये तो ए को मिलेगा 5,000, ये इंटरेस्ट किसका है मिस्टर ए का, तो कितना हो गया 4,25,000, ये इनका प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हम ए और बी में इक्वली बांट देंगे, 4,25,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2,125,000, 2,125,000, ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, ये हमारी वर्किंग खत्म हो गई, हमारी वर्किंग खत्म। अब हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। हम कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के थ्रू ट्रांसफर होता है ना, उन्होंने जनरल एंट्री मांगी है तो हम जनरल एंट्री पास करें, P&L एप्रोप्रिएशन टू एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया 4,25,000 इक्वली है तो 2,125,000, 2,125,000। अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा इंटरेस्ट, हम इनकी इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एज लोन अकाउंट, और या फिर इंटरेस्ट पेबल एज लोन अकाउंट 5,000 5,000। अब 31 मार्च को, 31 मार्च को ये भी एंट्री 31 मार्च को होगी, और ये कब होगी, ये 31 अक्टूबर को, और ये 31 मार्च को। हमने इंटरेस्ट पहले ड्यू कर लिया, अब हम इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, पार्टनर का नाम क्या है ए है ना, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, जनरल एंट्री पास हो गई, अब हमें अकाउंट बनाना है, एज अकाउंट और बीज अकाउंट। हम यहाँ पे बना लेते हैं एज का अकाउंट, एज का कैपिटल अकाउंट, और बीज कैपिटल अकाउंट, और एज लोन अकाउंट। कैपिटल कितनी कितनी है इनकी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं,
हम एक ही अकाउंट में दोनों का नाम लिख सकते हैं। जैसे ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, इन्होंने कितने से बिजनेस शुरू करा, बाय बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 अप्रैल से पार्टनरशिप में एंटर किया है। तो बाय बैंक 1/4/17 कितने से, ए ने दिए 5 लाख रुपीज और बी ने दिए 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और में प्रॉफिट मिल रहा है इन्हें, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए के में कितना आएगा 212500 और बी में कितना आएगा 212500। ठीक है, यहाँ पे तो लोन अकाउंट की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट क्या नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे लोन अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे भी लोन अकाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ यहीं पे आ रहा था, तो कैपिटल अकाउंट वाली एंट्रीज हमने कर दी। अब इसे हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 712500 और 512500, यहाँ पे ये टोटल आ गया। अब इनका हमें क्या बनाना है, लोन अकाउंट। तो इन्होंने लोन कितना दिया, यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया ताकि लोन अकाउंट आराम से दिख जाए, इज लोन अकाउंट, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आज कितने का लोन दिया फर्म को, बाय बैंक 2 लाख रुपीज का, और उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला 5000 रुपीज का। तो टू बैलेंस सीडी कितना हो गया 2,05,000। 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, जनरल एंट्री पास करनी थी, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाना था, और लोन ए का लोन अकाउंट बनाना था। तो ये रहा पूरा आंसर। जनरल एंट्रीज पास कर दी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट देने की, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, और पार्ट ए का लोन अकाउंट बनाया। कितने का लोन दिया 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट कितने का आया 5,000 रुपए का, अकाउंट बंद कर दिया 2,05,000। ठीक है, अब अगले 1-2 क्वेश्चन भी सेम ऐसी हैं, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमने आज 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करी है, P&L एप्रोप्रिएशन और बनाने की, और ये पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो जनरल एंट्री पास करनी थी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।